तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 7.9 इंट्रो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एरिया फंक्शन। इसका फर्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ फंक्शन। एरिया फंक्शन इसको स्टार्ट करते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड b एंड बाय x एक्सिस यानी जो आपका कर्व है और ऑर्डिनेट्स ए और बी है और एक्स एक्सिस, इनके द्वारा जो इंक्लोज्ड एरिया आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। और कैसे निकालते थे उस डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम? तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को ऐसे निकालते थे कि वो एरिया जो था अंडर द कर्व, उसमें हम एन स्ट्रिप डालते थे, बहुत स्मॉल एन स्ट्रिप डालते थे और उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे, और उन लिमिटिंग वैल्यूज का सम जो निकल के आता था वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था। यानी लिमिटिंग वैल्यूज का जो सम, यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के जो अभी आंसर आता था वो क्या था? हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में फर्स्ट आपका टॉपिक है एरिया फंक्शन। अब ये एरिया फंक्शन होता क्या है, चलिए चेक करते हैं। जैसे आपका एक कर्व है अंडर द लिमिट a टू b, ठीक है। अब इस पर कोई पॉइंट x लीजिए और ये कर्व है आपका fx, ठीक। यानी जो आपका ये कर्व है वो fx है और एक पॉइंट हमने लिया c, तो x। तो अगर हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालें किसकी? a टू x फंक्शन की, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा वो लिमिटिंग वैल्यू हमारी? एरिया अंडर दिस कर्व, यानी इस कर्व के नीचे का एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? इसकी लिमिटिंग वैल्यू, और जो वो क्या बोला जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। एज वेल एज इंक्रीज एंड डिक्रीज x, यानी आपका x बढ़ेगा या घटेगा उसी वे में, यानी जैसे आपका x बढ़ रहा है तो आपका fx यानी जो एरिया है वो बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो आपका एरिया घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक इसमें डिपेंड वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपका x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया फंक्शन जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी आपका एरिया फंक्शन कब बढ़ रहा है? जब आपका x बढ़ रहा है, या कब घट रहा है? जब x घट रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो इस सब को हम क्या लिख सकते हैं? इन सब चीजों को हम लिख सकते हैं ax, यानी हमारा यही एरिया फंक्शन है। ये वाला फॉर्मूला आपका एरिया फंक्शन है। तो जैसे जैसे हम स्ट्रिप्स बढ़ाते जाएंगे, पता ये स्ट्रिप्स बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे एरिया बढ़ता जाएगा, कम करते जाएंगे, एरिया कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताया मैंने अभी कि हमारा x जैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसी वे में आपका एरिया भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। लेट f be a continuous function on the domain a to b and let ax be the area function, then a dash x is equal to fx for all x belong to a to b। तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है डोमेन a टू b में, और एरिया फंक्शन आपका ax है, क्या है? ax है। तो अगर हम एरिया फंक्शन ax दिया हुआ है, अगर उसको हम डेरिवेट करें, यानी एरिया फंक्शन हमारा ये ax, और अगर हम इसको डेरिवेट करें, डिफरेंशिएट करें, तो क्या होगा? a डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा? हमारा fx। क्या आएगा? fx। यानी इंटीग्रेशन का क्या होगा? डेरिवेट करेंगे तो fx ही तो आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। क्या है कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन आपका डोमेन a टू b में क्या है? कंटिन्यूअस है, और आपका एरिया फंक्शन है ax। अगर हम उसको एरिया फंक्शन को क्या करें? डेरिवेट करें,
तो ए डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में थ्योरम नंबर 2, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द डोमेन ए टू बी एंड एफ बी एन एंटीडेरिवेटिव ऑफ एफ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सेकंड थ्योरम क्या बताती है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसका इंटीग्रेशन आपका एफ एक्स मिले, यानी ये वाला जो एफ है एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, यानी कहने का मतलब है कि आपका एक कोई फंक्शन है और अंडर द लिमिट ए टू बी दिया हुआ है, अगर हम इसको एंटी डेरिवेट करें यानी इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिले एफ एक्स मिले, और वो लिमिट क्या बनेगी ए टू बी। फिर क्या करेंगे, अच्छा देखिए इसमें सी क्यों नहीं लिया था उसको भी देख लीजिए यहीं पर। देखिए अगर हमने इंटीग्रेट करते समय सी ले लिया, ठीक, अब हम ए टू बी लिखेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट प्लस सी माइनस लोअर लिमिट ए माइनस, अब सी से सी कैंसिल आउट हुआ तो एफ बी माइनस एफ ए। ये आपका इसलिए इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं लिया जाता, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली जाती। तो समझ में आया। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अंडर द लिमिट ए टू बी और उसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन, क्या हुआ इंटीग्रेशन, क्या है आपका एफ आई, तो क्या लिखते हैं हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। सी हमारा बता दिया कि कैसे कैंसिल आउट हुआ। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल से यानी आपकी ये जो थ्योरम जो है अप्लाई कब होती हैं, जब आपका जो गिवन फंक्शन है और गिवन इंटरवल में क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कभी कभी एरर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो फंक्शन हमारा क्या होता है कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए, जैसे ये लिमिट दी हुई है ये फंक्शन के लिए -2 से 3 तक, और क्या है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हो सकता है हम इसका आंसर निकाल लें, हो नहीं सकता निकल ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान के जो भी है फिर वैल्यू निकाल ली जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें वो दोनों थ्योरम अप्लाई करनी है तो तभी अप्लाई होंगी जब आपका जो फंक्शन है गिवन फंक्शन है वो गिवन लिमिट है, जो लिमिट दी हुई है उनमें क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या होगा, इसमें उनमें से कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो देखिए फॉर डिफाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 1। तो x की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 1 के लिए डिफाइन होगी 1 से बड़े के लिए, और x की वैल्यू -1 से छोटे के लिए, यानी आपकी इधर डिफाइन होगी और इधर यानी +1 से इधर डिफाइन होगी और -1 से इधर की तरफ डिफाइन होगी। तो जबकि हमारी लिमिट क्या थी -2 से 3 यानी -2 से 3, तो इनके बीच में डिफाइन होना चाहिए। जबकि हमारा इस वाले पार्ट में तो ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। जब डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा ये। तो कभी कभी इस तरीके के फंक्शंस आ जाते हैं, तो लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में ये नहीं है कि चेक करने की जरूरत है कि आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो 99.99% कंटिन्यूअस ही दिए जाते हैं। रेयर केस में कभी कभी दे देते हैं चेक करने के लिए या किसी को उलझाने के लिए, तो दे देंगे नॉट डिफाइन केस होगा और आपसे कह दिया ये क्वेश्चन कीजिए। तो आप घबराइए मत, टेंशन ना लें, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे कंटिन्यूअस ही आएंगे।
तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, तो जो आपको बता दिया क्या कि कभी कभी हमारा क्वेश्चंस जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट वैल्यू आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू जो दिए रखी है उनमें क्या होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया, ये समझ में आया ये कैसे नहीं कंटिन्यूस? देखिए यहाँ वैल्यू बोल रहा है एक्स जो है आपका 1 से बड़े पर डिफाइन है, और यहाँ x -1 पर डिफाइन है, -1 से बड़े के लिए। तो जबकि हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रखी है, -2 से 3, तो -2 से 3 तक डिफाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जबकि ये -1 से 1 तक तो डिफाइन है ही नहीं है, तो बीच का जो इंटरवल है उस पर डिफाइन नहीं है, तो ये पूरे पर डिफाइन कैसे हो जाएगा? पूरे पर तो डिफाइन हो नहीं सकता है ना। बीच का इंटरवल एक बीच में से शॉर्ट हो रहा है, तो डिफाइन यानी कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट लिफ्टिंग हम कोई कर्व ड्रॉ कर लें, तो वो तो आपका कॉन्सेप्ट जो था 5th चैप्टर में था, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज आपकी 7.9 सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता दिया है कि इसके क्वेश्चंस तो वही हैं जो आपके पिछली एक्सरसाइज में आपका स्क्वायर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, इन सभी एक्सरसाइजों में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बस उसमें ये था कि आपका कांस्टेंट वैल्यू सी आती थी, लेकिन इसमें सी नहीं आएगा। इसमें आपकी लिमिट दी हुई है, लिमिट पुट करेंगे और आंसर मिलेगा, और इसमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जिसका हम आंसर चेक कर सकते हैं इजीली। इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। देखिए इनको क्वेश्चंस को बड़े इजीली समझेंगे। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है करना, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद x² + 2x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 1, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो देखिए क्या करते हैं हम, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। देखिए किस तरीके से, 1² / 2 + 1, ब्रैकेट क्लोज किया, नेगेटिव साइन दिया, फिर -1 पुट करेंगे, -1² / 2 -1, इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 + 1 माइनस, -1/2 -1, 3/2 माइनस कितना आएगा, -1/2, 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम कितना है 2, 3 + 1 4/2 इक्वल टू कितना आया 2। अब आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 1/x dx। ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1 to, लिमिट क्या है 1 से 2 तक। ठीक, अब ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन में, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 4x⁴ / 4 -5x³ / 3 + 6x² / 2 + 9x। ये आपका इंटीग्रेट हो गया 1 to 2। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, 2⁴ - 5 × 2⁵ 3 + 3 × 2² + 9 × 2 माइनस
अब 1 पुट कीजिए, 1 की पावर 4 माइनस 5/3, 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। तो ये आया आपका 16, यहाँ सॉरी 3 रह गया, 3 और माइनस 840/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। तो ऐड कीजिए इनको, ये आपके 30 46 माइनस 40/3, ये आपके 13 माइनस 5/3, 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3, ये 33 और ये आपके 35/3, 99 माइनस 35/3 कितना आएगा? 464/3। आंसर चेक कीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 64/3। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 दी हुई है, sin 2x dx। इंटीग्रेट कीजिए, साइन को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है? माइनस cos 2x/2, यानी माइनस cos 2x/2 π/4 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस cos 2 इंटू π/4/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस cos 2 इंटू 0/2। 2 से ये 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 मत काटना, वो एंगल है आपका, माइनस cos π/2/2 माइनस cos 0/2। तो ये 0 वैल्यू हो गई आपकी, 0 माइनस माइनस प्लस, ये 1 वैल्यू, कितना आया आंसर? 1/2। चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, आप खुद कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन लिमिट 4 टू 5 e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x 4 टू 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 4 e माइनस 1, यानी e की पावर 4 कॉमन लिया। क्वेश्चन नंबर 7, 0 टू π/4 10x dx। तो देखिए, इसको आपको खुद करना होगा, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा। लिमिट लगा दीजिए जैसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट π/6 टू π/4 cosec x dx। इंटीग्रेट कीजिए, cosec x का फॉर्मूला लगाइए और लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं कर देता हूं, एक आप सोचोगे सर तो बस ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। तो dx अपॉन √1 माइनस x², ये क्या होता है बच्चों? किसका इंटीग्रेशन है ये? साइन इनवर्स x। किसका? साइन इनवर्स x 0 टू 1। क्या होगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। कितनी वैल्यू होती है इसकी? π/2।
और इसकी 0, तो क्या आएगा आंसर 5/2। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका 5/2 है। क्वेश्चन नंबर 10, डू योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है। 0 to 1 dx अपॉन 1 plus x square। क्वेश्चन नंबर 11, 2 to 3 dx अपॉन x square minus 1। इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किस फॉर्मेट में करेंगे हम, इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का। और अगर थोड़ा सा आप सीख चुके होंगे तो हम डायरेक्टली भी इसमें कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 2 माइनस एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लिया, इसके फैक्टर किए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, डी एक्स। अब क्या करेंगे, 1/2 स्प्लिट कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। किस तरीके से, इंटीग्रेशन 2 to 3 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 dx। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो देखिए फिर क्या आएगा, 1/2 2 to 3 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इंटीग्रेट कीजिए, 1/2 log x माइनस 1 मॉडुलस माइनस log मॉडुलस x प्लस 1 2 to 3। ठीक है, 1/2 इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log मोड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 3 ये 2। पुट कीजिए वैल्यू, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, log 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log मॉडुलस 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1/2 log मॉडुलस 2 अपॉन 4 माइनस log 1 अपॉन 3। 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये क्या होगा, 1/2 log मॉडुलस 1/2 अपॉन 1/3। तो ये आपका आंसर क्या आया, 1/2 log मॉडुलस 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3/2। ये आपका आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इंटीग्रेशन बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम ये पढ़ चुके हैं कि इनके इंटीग्रेशन किस तरीके से करनी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसमें आइडेंटिटी थी, क्या थी, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटीग्रेशन। तो ये cos स्क्वायर x क्या करेंगे, अब उसको cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 5/2
cos 2x प्लस 1/2 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं स्प्लिट करके 1/2 π/2 0 cos 2x प्लस 1, स्प्लिट नहीं किया हमने, 1/2 बाहर ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए 1/2 sin 2x अपॉन 2 प्लस x 0 to π/2। लिमिट पुट कीजिए, क्या करते हैं, अपर लिमिट sin 2 इंटू π/2 अपॉन 2 प्लस π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 0। बताया था एक ब्रैकेट में हम अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट। कैंसल आउट होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा 0 प्लस π/2 साइन 0 की 0 माइनस 0 कितना है 1/2 इंटू π/2 इक्वल टू कितना आएगा π/4। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx अपॉन x² प्लस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मेथड लगाएंगे। देखिए इसके बाद में हम 7.10 एक्सरसाइज पढ़ेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या है कि हम इनमें x² प्लस 1 यानी इसको कुछ t मान लेंगे, और फिर जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके बाद में लिमिट भी चेंज होती है, तो वो अलग मेथड है। लेकिन अगर हमें अब भी वही अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं x² प्लस 1 इज इक्वल टू t मानूंगा तो कितना आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी न्यूमरेटर में 2x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में किया, 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अब अगर हम x² प्लस 1 को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा, 2x dx आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसको 1/t, फिर हमारे सामने क्या दिखेगा ये 1/t आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा उसका log t आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा log t। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 log x² प्लस 1 2 to 3, यही आएगा। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.10 बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उस मेथड से कर सकते हैं, जब हम वो मेथड सीख लेंगे तो हम वो भी लगा देंगे। लेकिन अब अगर वो मेथड नहीं मालूम हमें अभी इस एक्सरसाइज के लिए, तो हम इस तरीके से ये एक कंज्यूम करके थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि x² प्लस 1 अगर हम t मान लेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो क्या चाहिए हमें, न्यूमरेटर में 2 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो x² प्लस 1 अगर हम t मानते तो ये 1/t आता, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। अब t की वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या होगा x² प्लस 1, x² प्लस 1 ही होगा ना। तो ये हमने किया। अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं log 3² प्लस 1। तो देखिए यहाँ मैंने मॉडुलस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी वैल्यू को स्क्वायर कराएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है। मॉडुलस क्यों लगाते हैं हम, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव लेने के लिए। तो ये x² कभी नेगेटिव नहीं आएगा, और प्लस 1 तो आपका है ही है, वो नेगेटिव है ही नहीं। माइनस log 2² प्लस 1, तो देखिए 1/2, ये कितना आएगा log 10, और ये कितना आएगा log 5।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 10/5 2 टाइम्स कितना आया 1/2 log 2। ये आपका आंसर है। आंसर चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। लिमिट 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अभी जो किया था वही हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि देखिए हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ तो करना पड़ता है। ये आप लोग भी करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेते हैं। तो 1/5 कॉमन लिया, 0 to 1 2x plus 3 on x square plus 1/5 dx, ठीक है। स्प्लिट कीजिए इसको 1/5 0 1 2x upon x square plus 1/5 dx plus इंटीग्रेशन 0 to 1 3/1 upon x square plus 1/5 dx, ठीक है। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको x स्क्वायर प्लस 1/5 को t माना, तो क्या आएगा 2x dx। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो इसका इंटीग्रेट क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1/5 और लिमिट क्या रहेगी आपकी 0 to 1, ठीक, प्लस 3। अब ये क्या है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी हम इसको √5 का स्क्वायर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, लिख देंगे ना। तो ये क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x कितना है और a कितना है बताइए, और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको आगे। 1/5 log 1 स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस log 0 स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 3√5 ये √5 ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स ये √5 भी ऊपर जाएगा, √5 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। एलसीएम लेंगे इसको, log कितना आएगा 6/5 माइनस log कितना आएगा 1/5 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक। इसको क्या रखेंगे 1/5 log 6/5 on 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, प्लस 3√5 tan इनवर्स √5। तो क्या है अब
ये आपका यहाँ 1.5 और आएगा, स्प्लिट करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक। 1.5 log 6 प्लस 3√5 अपॉन 5 tan इनवर्स √5। चेक कीजिए आंसर। जी राइट आंसर है आपका। इसको √5 से √5 कैंसिल, तो क्या है बच्चों 1/5 log 6 प्लस 3√5 अपॉन 5। तो ये √5 से ये √5 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या आएगा आपका 1/5 log 6 प्लस 3 अपॉन √5 tan इनवर्स। तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका ये √3/5 जनरली क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर जो दिया था आपका तो उसी हिसाब से हमने कर दिया, ठीक है, नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e पावर x स्क्वायर dx। तो देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट। अगर हम x स्क्वायर x को t मानते हैं तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, यही आएगा ना। तो हमें x प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 नहीं है, तो क्या करें हम 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अगर हम क्या करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानेंगे तो क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी e की पावर t dt आएगा। e की पावर t का क्या इंटीग्रेशन होगा e की पावर t। तो क्या हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 1/2 e की पावर x स्क्वायर 0 1, ये लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा, अभी बताया e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर t, और t क्या मानी थी हमने x स्क्वायर हमने सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट की। अब इनका क्या करें हम लिमिट ले लें 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर 1/2 e माइनस 1। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो माइनस तो वहाँ साइन दिया हुआ है इसलिए लगाया है। तो ये आपका आंसर जी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो प्रोपोर्शनल फंक्शन है कि नहीं। तो ये आपका न्यूमरेटर की पावर यानी डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, दोनों की डिग्री इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शनल फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसको प्रोपोर्शनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 5x स्क्वायर, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। तो क्या लिख देंगे हम इसको इंटीग्रेट 1 to 2 5 माइनस 20x प्लस 15, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसको स्प्लिट कीजिए 1/2 5 यानी 5 आपका इधर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 20x प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन गया। तो हम इसका इंटीग्रेशन किससे करेंगे, पहले पढ़ चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो किस तरीके से
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे फैक्टर, तो मैं यहाँ फैक्टर लिख देता हूँ, x प्लस 3 x प्लस 1, ये आपके फैक्टर होंगे। तो अब इस वाले पार्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या थे 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। तो राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं, 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 a प्लस x प्लस 3 b अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो 20x प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस 1 a प्लस x प्लस 3 b। अब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये पोर्शन आपका 0, -1 पुट किया तो 20 इंटू -1 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा -1 प्लस 3b। तो ये -20 में से प्लस 5 माइनस कर देंगे तो माइनस के 5 2b, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2, इसमें नेगेटिव में b की वैल्यू माइनस के 5/2। अब x इज इक्वल टू -3 पुट कीजिए तो ये पोर्शन 0 यहाँ करेंगे, 20 इंटू -3 x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहा है -3 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आएगा -3 प्लस 1 तो माइनस के 60 प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस के 2a, तो ये कितना आया माइनस के 45 इज इक्वल टू माइनस के 2a इक्वल टू माइनस के 2a। तो ये देखिए बच्चों a इज इक्वल टू कितना आया 45/2। b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके से आएगा बच्चों, यानी हम ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है आपका, ये वाला इंटीग्रेट पार्ट है, उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और उसमें क्या a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 dx माइनस, अब ये पार्ट ठीक, a की वैल्यू 40/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, माइनस ऐसे रहने दे रहे हैं। तो ये माइनस के b की वैल्यू 5/2 इंटीग्रेशन 1 कितना आएगा 1 और 1 to 2 कितना आया ये 1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ dx यहाँ पर भी dx, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कीजिए तो 5 ये x 1 to 2 माइनस 45/2 45/2 log मॉडुलस x प्लस 3, ठीक, -5/2 log मॉडुलस x प्लस 1। और इनमें दोनों की लिमिट 1/2 है तो लिमिट एक साथ ले लेते हैं 1/2, ठीक है। इसमें से इस तरीके से भी ले सकते हैं 1 से 2 और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो देखिए बच्चों यह है 5 2 -1 -45/2 log 2 + 3 log
1+3, ठीक है, प्लस 5/2 log 2+1 माइनस log 1+1, ठीक। 5 यहाँ कितना आएगा, 5 - 45/2, ये आपका बच्चों कितना हुआ 5 और ये 4, तो हम इसको क्या लिख देंगे, log 5/4 प्लस 5/2, ये कितना हुआ log 3/2, log 3/2। इसमें से हम 5/2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 5 प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं, 5 प्लस log 3/2 माइनस 9/2, 5/2 कॉमन लिए 9 आएगा यहाँ पर, 9 log 5/4, ये आपका आंसर आ गया, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 0 से पाई sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ आपके उल्टे दिए हुए हैं, sin स्क्वायर x/2 पहले है और cos स्क्वायर x/2 बाद में, तो माइनस कॉमन लेके हम सीधा क्या लिख देंगे इसको, 0 to पाई cos x dx। ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी आपका एक बीच में क्वेश्चन नंबर 17 रह गया, 17 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx, ठीक है। तो देखिए स्प्लिट करते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec स्क्वायर x प्लस 0 to π/4 x³ dx प्लस 2 0 to π/4 dx। ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 19 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 इंटीग्रेशन 0 to 2 6x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4 dx। स्प्लिट कीजिए 0 to 2 6x अपॉन x² प्लस 4 dx प्लस 0 to 2 3 अपॉन x² प्लस 4x dx। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। अगर हम x² प्लस 4 को t मानते हैं, क्या करते हैं, t मानते हैं, तो क्या आएगा, 2x आएगा, 2x dx, और हमारा यहाँ पर कितना है 6x, तो हम क्या करें इसको 6x को 2x और 3, तो अगर हम इसको x² प्लस 4 को t मानेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो ये क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t मॉड्यूलस में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे, 3 इंटू log x² प्लस 4, और ये आपका चिर परिचित फॉर्मूला ही है, x² प्लस a² क्या होता है, यानी 1/, ये फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यानी इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर।
तो एक ये कितना है हमारा 2, एक्स एक्स सही है, तो क्या लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x/2, 0 से 2, लिमिट लगाएंगे 3 log 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 0 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, यहाँ भी 4, तो 3 log 8 माइनस log 4 प्लस 1/4, 2 से ये 1 टाइम्स 1/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 वो 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 log 8/4 प्लस 1 ये आएगा π/8, ठीक है। अब क्या होगा ये इससे 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा 3 log 2 प्लस π/8, ये आपका आंसर है। चेक कीजिए, या तो आपका फॉर्मूला लिखाया था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर 3 log 2 प्लस 3, सॉरी हमारा ये 3 यहाँ पर रह गया, 3 और आएगा, तो ये आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन πx/4 dx। तो देखिए बच्चों इसको स्प्लिट करते हैं हम, स्प्लिट करने के बाद में इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 to 1 x e की पावर x dx प्लस 0 to 1 साइन πx/4 dx। तो देखिए ये आपका प्रोडक्ट रूल वाले उससे इंटीग्रेट होगा, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आइलेट बताया था। तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका सेकंड। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या था इंटीग्रेट कैसे होता है इसका इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस πx/4 अपॉन कितना आएगा π/4, इसमें लिमिट क्या लगेगी 0 to 1, ठीक है। अभी इसको और करते हैं आगे, इसका इंटीग्रेट x e की पावर x माइनस e की पावर x, लिमिट क्या लगेंगे हमारी 0 to 1। तो देखिए ये बच्चों आपका है 4/π, लिमिट लगाई हमने cos π/4, यानी 1 रखेंगे तो π/4 माइनस कॉस क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ भी लिमिट लगाएंगे 1 इंटू e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 एक ब्रैकेट में माइनस 0 इंटू e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, ठीक, माइनस 4/π cos π/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1। तो देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 1 से e की पावर 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या आएगा हमारा 0, यहाँ -1 और माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस 4/π 1/√2 -1। हाँ तो क्या आएगा 1 माइनस 4/π 1/√2 -1, तो -π/4/π का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4/π माइनस 4/√2
√2 और √2 से इसको काटेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में रूट को लाया गया था और इसमें हटाया जा रहा है, तो ये रूट वाला में कोई आंसर में गड़बड़ होती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 + 4/π -2√2 अपॉन पाई, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, डू योर सेल्फ। क्या है, 1√3 dx अपॉन 1 + x²। डू योर सेल्फ फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22, 0 to 2/3 dx अपॉन 4 + 9x²। 9 कॉमन लेंगे अपॉन 9, 0 to 2/3 dx अपॉन 4/9 + x²। इस क्वांटिटी को क्या लिखेंगे हम, 0 to 2/3 dx अपॉन 2/3² + x²। सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, डू योर सेल्फ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.9 फिनिश हो गई। ठीक है।